अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे सब दोस्त बहन भाई, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब अली, आज हम अल्लाह का शुक्र और ज़िक्र के साथ सुबह टाइम हो चुका है तकरीबन इधर 7:30, तो निकलना था अपनी रूटीन के मुताबिक साइड पे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। तो जनाब अली, दिन बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। मतलब जो इधर एक किस्म की जो हबस है ना, उसे हम रतूबा कहते हैं, वो थोड़ा सा आज कम है, नहीं तो डेली वो सीन होता है। तो जनाब अली, बात यह है कि रेडी हो के और हमने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली, ख़ुद भी पानी शानी पिया था, नाश्ता नहीं किया खैर, और हमने इसको भी जनाब अली पानी शानी पिला दिया। समझ गया ना? तो जैसे हमें ज़रूरत होती है ऐसे इनको भी ज़रूरत होती है। तो जनाब अली, हम अब निकलेंगे अपनी साइड की तरफ, कुछ सामान लेंगे उधर से, उसके बाद लड़के को उठाएंगे और थोड़ी सी रिपेयरिंग थी वो करवानी थी। उसके बाद भी जो प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जनाब माजरत इसलिए कि जनाब अली, जब हम निकले तो उसके बाद जाना था साइड पे से होके वापस तकरीबन को 1-2 घंटे बाद आ गए। तो जनाब मैंने फिर वो ना, एक दोस्त मिला, उसने मुझे खिलाया खाना, और खाने के साथ ही जनाब उसने मुझे ना वो जो हमारी असली वाली पंजाबी लस्सी है वो पिला दी। तो उसका भी इसरार था कि भाई मुझे ना आप मतलब मेरे साथ मत करें, मेरी वीडियो ऐड। मैं बोला चलें ठीक है। तो उसके बाद जनाब हमने खाना शाना खाने के बाद आया तो मैं पता ही नहीं चला किधर हूँ, फिर मैं सो गया। सोने के बाद जनाब तकरीबन कोई घंटा डेढ़ हुआ उठे, फ्रेश हो के ज़रा अपना चाय शाय पिए। तो उसके बाद जनाब एक और इम्पोर्टेंट लेसन था और एक बात जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो इस वक्त जो एरिया है ये राई है, जिधर हमने न्यू शॉप बनाई है जनाब, तो इसके जो अपोजिट है इधर सूख जुमा है बहुत मशहूर, और ये जो है लेफ़्ट साइड में 4 नंबर के उस पार जनाब ये शुएख है। तो जनाब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जनाब जब मैंने आपको 1-2 बार उसी लेसन में से 1-2 सबक बताए थे कि हमारे लिए क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो उसके साथ ही जनाब एक और लेसन था। वो लेसन ये था कि जो वही द रिवार्ड में गुलिस्तान सादी की और गॉर्जियस वाला, और एक और था कि एक बादशाह होता है, और जनाब अली वो बादशाह ख़ुद को लेके ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और हर एक बात ना जनाब अपनी मनवाता है, और उसकी राय या जो भी ले लें, ठीक है। तो उसका क्या हो जाता है कि ये सेकंड ईयर में लेसन है। अगर इन केस अगर मैं इसमें अगर ज़रा भी गलत हूँ तो मेरी गलती वर्ड्स में गलती हो सकती है, बोलने में, अदरवाइज़ ये झूठ नहीं हो सकता, और ना ही मैं कभी भी ऐसी चीज़ बोलूँगा मे बी इन फ्यूचर मेरे लिए वो नुकसानदेह हो के यार वो ये ऑथेंटिक नहीं थी। तो जनाब वो जो बादशाह होता है वो क्या करता है कि उसका जो होता है लिवर ख़राब हो जाता है। तो वो जो उसकी सेम मतलब क्वालिटी वाला लिवर है वो बहुत ढूंढते हैं इधर उधर, कहीं से नहीं मिलता। एट द एंड जनाब वो एक बच्चा होता है, उसकी राया में गरीब घर होता है, तो उसके माँ बाप को वो एग्री करता है कि यार आपका मतलब बच्चे का जो मतलब लिवर है वो मैच करता है और मुझे ये चाहिए। तो बच्चा तो इस चीज़ पे एग्री नहीं होता, लेकिन सबसे पहले जनाब वो अपना उसके माँ बाप को वो पैसे देते हैं और उनको एग्री कर लेते। उसके बाद जनाब वो दुनिया से बचने और कानून से बचने के लिए काजी भी उसका अपना होता है, तो अपना उसका काजी भी जनाब इस बात को ओके कर देता है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ये शरीयत में जायज़ है, ठीक है। उसके बाद जनाब 2 चीज़ें होगी, और वक़्त के बादशाह से, और वक़्त का बादशाह तो ख़ुद उसका लिवर लेना चाहता है, और जनाब थर्ड ये बात है कि वो बच्चा जब सारा एक टाइम मुकर्रर हो जाता है, एक जगह मुकर्रर हो जाती है, एक दिन मुकर्रर हो जाता है, तो जनाब उसको एक जगह लाया जाता है और वो उसको खड़ा किया जाता है कि हाँ भी आज आपका ये जो है हमने लीवर का जो ट्रांसप्लांट करना है या जो भी उस टाइम में था या सिस्टम। वो जनाब अली क्या होता है
کہ وہ بچہ ادھر کھڑا ہوا بادشاہ کے سامنے اللہ کی طرف دیکھ کے تو مطلب رونا شروع کر دیتا ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے کیا وجہ. اس نے بولا کہ ایک بچے کو سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے. اس نے بولا انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. میرا سیکنڈ اس نے ہوتا ہے کہ جو وقت کا اپنا بادشاہ یا قاضی. انہیں تھرڈ میں بھی بادشاہ یا قاضی آئے گا, وہ بھی اس کے انڈر ہے. وہ کہتا ہے ان تینوں کنڈیشن میں میری کسی نے ہیلپ نہیں کی اور نہ میرا کسی نے ساتھ دیا. تو ایٹ لیسٹ جناب, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اپنی پکار اللہ پاک سے کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں سے کسی نے انصاف نہیں دیا, یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے. تو جناب وہ بادشاہ جب اس کی یہ بات سنتا ہے تو وہ مطلب بہت پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے لیور, اور ٹھیک ہے میرے ساتھ جو ہوگا اللہ مالک, مرنا ہوا مر جاؤں گا, زندہ رہنا ہوا وہ مالک کو پتہ ہے. تو جناب اتنی بات کر کے وہ بچے کو آزاد کرتا ہے کہ نہیں میں آپ کا جو ہے نا لیور کا جو وہ نہیں لوں گا. تو اس کے بعد جناب علی بادشاہ یہ چیز خدا کی ذات پہ جب چھوڑتا ہے, کیونکہ وہ بچے نے خدا سے عرض کی, وہ اس کے دل میں رحم آیا. اور چند ہی مہینوں یا دنوں, کیونکہ مجھے یہ سیکنڈ ایئر میں پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, اس کے بعد جناب وہ بچہ تو اپنے گھر, اور بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک صحت دے دیتا ہے بنا کسی چینجنگ کیے, اور وہ بھی اللہ پاک کا شکر کرتا ہے اور اپنی اس غلطی پہ پشیمان ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. اور بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں جہاں صرف ہمیں اپنا کچھ نظر آتا ہے, دوسروں کی سائڈ کبھی بھی نظر نہیں آتی. ہمیشہ تصویر کے دو طرف ہوتے ہیں, مطلب دو رخ ہوتے ہیں. ہم ایک رخ دیکھتے ہیں اور دوسرا نہیں دیکھتے. تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ ذہن نشیں رکھیں, یاد رکھیں, اپنے مقصد اپنی ضروریات کے لیے کسی پرسن کی زندگی ہے اس کو داؤ پہ مت لگائیں, اس کے خیالات کو, اس کے جذبات کو. اور آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ میرے مالک نے کرنا ہے. اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. اور معذرت, اذان کے بعد اقامت ہو رہی ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور ولاگ بھی ہمارا آج ختم ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. دعا میں یاد رکھیے گا اور کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی پڑھے لکھے واقعات شیئر کرتا رہوں گا, اور میری سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کل. اللہ حافظ, بائے بائے.